सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे शरीर पे दाग धब्बे, मुहासे, खाज खुजली या स्किन से संबंधित बीमारियां क्यों होती हैं, बीमारी होने का क्या कारण है और उसके बाद दोस्तों अपने डेली दिनचर्या में कुछ बदलाव करके इसे खत्म करने का उपाय भी शेयर करेंगे और दोस्तों अपना प्रैक्टिकली अनुभव शेयर करेंगे किस तरीके से कौन सा चमत्कारी नुस्खा अपना करके और जिस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे दूर किया जा सके। विश्वास मानिए मित्रों, आप पूरा वीडियो अंत तक सुनिए। सुनने के बाद जो आपको जानकारी प्राप्त होगी, इस जानकारी को अपना करके अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करके दोस्तों अपने पूरे शरीर के दाग धब्बे को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको ये जानकारी अच्छी लगे, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। सब लोग ये जानकारी अपनाएं और दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। इसके से संबंधित सारी समस्या को जड़ से खत्म करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं हमारे शरीर पे दाग धब्बे क्यों होते हैं। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 15 साल तक हमारे शरीर पर कोई दाग धब्बे नहीं होते, हमारे चेहरे पर कोई समस्याएं नहीं होती है। चेहरा जन्म के समय जैसे था उसी तरह से चमकता रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर में बदलाव आने लगता है। एक तो कुछ हार्मोनल बदलाव होता है और कुछ दोस्तों हमारी गलत दिनचर्या की वजह से हमारे शरीर में बदलाव होता है, जिससे हमारा शरीर बीमारियों की तरफ बढ़ता जाता है। तो दोस्तों कौन सा बदलाव है, किस कारण से हमारे शरीर पे कील मुहासे निकलते हैं और दोस्तों आप इसके लिए कोई क्रीम लगाते हैं, चाहे वो कितनी महंगी से महंगी क्रीम हो, उस क्रीम लगाने से दाग धब्बे नहीं जाते हैं। कितनी भी आप दवा खा लीजिए, जड़ से खत्म नहीं होता है। चाहे कोई भी आप फेस वॉश ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, इससे खत्म नहीं होता है। जब तक आप इसके जड़ पर वार नहीं करेंगे, इसके कारण को नहीं हटाएंगे, किस कारण से ये दाग धब्बे हुए हैं, तब तक आपको अस्थायी रूप से आराम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उस कारण पर भी प्रकाश डालेंगे और जानेंगे किस कारण से कील मुहासे धब्बे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं चेहरे पे दाग धब्बे मुहासे क्यों होते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कब्ज, गैस, एसिडिटी, आपके आंतें कमजोर होना, आंतों का गंदा होना, आंतों में कचड़े जमा होना सबसे बड़ा कारण है। जान लीजिए सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है प्रोटीन विटामिन की कमी। दोस्तों जब हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण भी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्त्रियों में लिकोरिया, थायराइड, मासिक धर्म की गड़बड़ी, खून की कमी। दोस्तों अगला जो कारण है तली भुनी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करना, अधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग करना, चिंता डिप्रेशन का होना, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज का खाना, ये बाहर की चीजें ज्यादा खाने से भी होता है। और पुरुषों में जो होता है वो ब्रह्मचर्य का नाश, गुप्त बीमारी का होना, जैसे नाइट फॉल जैसी बीमारी का होना, ये पुरुषों में लक्षण अगर हैं तो भी दोस्तों चेहरे पे दाग धब्बे निकलते हैं। और अगला जो है पर्याप्त नींद ना लेना, इसकी भी एक कमी होती है और कम पानी का सेवन करना, ऐसी कुछ बीमारियां होती है। और दोस्तों छोटी मोटी कुछ और बीमारी होती है, जैसे अगर आप मोटापे का शिकार हैं, मोटापे के शिकार के कारण भी चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं, या आपको थायराइड, प्रोस्टेट की समस्या है, ऐसी भी कोई गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, एड्स या ब्लड प्रेशर का होना, ब्लड शुगर का होना, तो भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं। लेकिन ये मोटापा क्यों आता है चेहरे पे दोस्तों, ये ब्लड शुगर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ये सारी चीजों पे जब आप जानेंगे तो जब आपकी गलत दिनचर्या है तो गलत दिनचर्या के कारण
आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां होती हैं। इन सब के पीछे का कारण है गलत दिनचर्या, गलत खान पान। तो दोस्तों आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अगर मित्रों आप इसे ठीक करना चाहते हैं बिना दवा के, तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीजें हैं उन्हें खाने से आपको बचना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल या डालडे में जितनी भी चीजें बनती है उससे बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। यानी कि बाहर की चीजें खाने से आपको बचना होगा। कभी कभार आप खा सकते हैं। आपको घर की बनी हुई चीजें खाना पड़ेगा। घर की बनी हुई आप घर में जो भी बनाइए। आपको समोसा खाने की इच्छा है तो घर में शुद्ध सरसों के तेल का और आटे का समोसा बना के खाइए, मैदे का नहीं खाना है। इसे आपको अपनाना होगा। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना है। पहला बदलाव जो सबसे बड़ा बदलाव का करना है वो रात के खाने में करना है। रात के खाने से दोस्तों हमें बहुत सारी गंभीर समस्या होती है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ रात का खाना आपको नहीं खाना है, रात का खाना खाना है, लेकिन सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खाना है। जैसे मान लीजिए गर्मी में 7 बजे सूर्यास्त होता है तो आपको 6 बजे खा लेना है। यह खाना कैसा होगा? यह खाना दोस्तों आपका एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। जैसे कि 2-3 रोटी, 1-2 कटोरी सब्जी खाना है और वो भी आधे पेट। तो जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएंगे। कितने बजे? अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएंगे और जो खाना खाएंगे आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। अब बीच में 16 घंटे का क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। 16 घंटे का उपवास हो गया। अब जब 16 घंटे का डेली आप उपवास करते हैं, इस उपवास की कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, इस कारण से भी हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। दूसरा बड़ा फायदा दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं, उपवास की कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को साफ सफाई कर लेता है। यानी अंदर के जो आर्गन है जैसे लीवर, आंतें, किडनी, गाल ब्लेडर, ये सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। ये दूसरा फायदा हो गया। और तीसरा सबसे जबरदस्त जो फायदा है दोस्तों, वो रात की जो बीमारियां होती हैं, रात वाली बीमारी से आप बचे रहेंगे। रात में जैसे रात को में पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, रात में जो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज का अटैक होता है, ये सारी रात वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे। 3 सबसे बड़े फायदे हैं अगर आप रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले करते हैं। और दोस्तों जब आपकी आंतें, लीवर सब एकदम सेफ रहेंगे तो दोस्तों आपके शरीर की कोई बीमारी नहीं होगी। आप एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये बदलाव करना, ऊपर से आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है। डेली अपने डाइट में दोस्तों कुछ ऐसे बीन्स हैं, हमने वीडियो बनाया है, उन्हें जैसे अंकुरित करके आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट है, रात को भिगो के आप खा सकते हैं। अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब शामिल करिए। मौसम से के हिसाब से जो साग सब्जियां पाई जाती हैं उनका सेवन आपको करना है। इसके अलावा अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फलों का सेवन करिए। वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन करिए। दूध, दही, मट्ठा, पनीर इसे आप खा सकते हैं, लेकिन ये घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा हमें नहीं खाना। ये बदलाव करना है। और दोस्तों हमें पर्याप्त नींद लेना है। चिंता, डिप्रेशन से हमें दूर रहना है। चिंता, डिप्रेशन भी एक खतरनाक बीमारी का कारण बनता है। इसलिए हमें कभी चिंता, डिप्रेशन नहीं करना है। और चिंता, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको डेली रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय सुबह का समय होता है। सुबह के समय आप रोज डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पाँव, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे करना है। और डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए नंगे पाँव। और वहीं बैठ के बाहर खुले आसमान के नीचे सूर्य की रोशनी में
सुबह सुबह जो सूर्य की रोशनी निकलती है दोस्तों, हमारे लिए अमृत बरसाती है। वो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती है। तो उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज 1 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। दोस्तों इतना अगर आप डेली करते हैं तो दोस्तों आप सभी बीमारी से दूर रहेंगे। आपके शरीर पे जो दाग धब्बे हों सब अपने आप मिटना शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ परिवर्तन करना है अपने रूटीन में। दोस्तों अब जैसे आप जानते हैं, आंवला जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें दिसंबर जनवरी तक मिलता है। अब तो दोस्तों कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो 12 महीने फल देते हैं, तो आपको 12 महीने आंवला मिल जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, जब आप सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तो सबसे पहले 2 पीस आंवला लेना है और उसको ऐसे चबा चबा के खा जाना। 2 पीस आंवला, जैसे आप 7 बजे वापिस रिटर्न आए या 7:30 बजे रिटर्न आए मॉर्निंग वॉक करके, तो 2 पीस आंवला खाना है। और आंवला खाने के 1 घंटे के बाद एक सेब आपको ऐसे खाली पेट खा जाना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो। बस सेब खाने के 2 से 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। कुल मिला जुला के फिर खाना आपको 10 से या 11 बजे के बाद ही खाना खाना है। तो सबसे पहले रोज सुबह खाली पेट 2 आंवला, उसके 1 घंटे के बाद एक सेब खाना है और एक सेब खाने के 3 घंटे के बाद आपको खाना, जो भी आपको खाना घर पे बना वो खाना आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। दोस्तों दोपहर में आपको एक सलाद लेना है। सलाद उस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है उन्हीं सब्जी का सलाद लेना है। अगर दोस्तों उस समय वो सब्जियां नहीं पाई जाती तो सलाद को आप स्किप कर सकते हैं। सलाद को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने डेली रूटीन में सलाद को जरूर शामिल करिए। सलाद में जैसे गाजर, चुकंदर, अदरक, लहसुन, पुदीना की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये जो मौसमी सब्जियां होती हैं इनका आप एक प्लेट सलाद तैयार करिए। सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मित्रों सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाई जाती। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद को खाने के साथ कभी मत खाना। सलाद को खाने के स्थान पर खाया जाता है। जिस टाइम आप सलाद खाना उस टाइम खाना मत खाना। जबकि अक्सर लोग सलाद को खाने के साथ खाते हैं, जबकि आयुर्वेद में ऐसा करना उचित नहीं है। चलिए मित्रों जानते हैं एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए। एक दिन में दोस्तों जितना आपका वेट है, वेट का 5% आप ले सकते हैं। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो उसका 5% 300 ग्राम सलाद आपको अपने हिसाब से खाना चाहिए। तो दोस्तों हो गए सलाद खाने के नियम। आपको सलाद लेना है, बस रात में दोस्तों एक बदलाव और करना है। रात में आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध लेना है। दूध अगर देसी गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको 8 से 10 मुनक्का डालना है, बड़ा वाला मुनक्का जिसमें बीज होता है। दोस्तों कहीं कहीं किशमिश को भी मुनक्का कहते हैं लेकिन उसमें बीज नहीं होता है। जिसमें बीज होता है वही मुनक्का होता है, वही बढ़िया है। तो 8 से 10 मुनक्का डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, इसी मुनक्के को खाना है और दूध को पी लेना है। कब पीना है? रात में, जैसे मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया, 8 बजे आपको इसी दूध को पीना और मुनक्का खाना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद यानी 10 से 11 बजे के बीच अब आप सो सकते हैं। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। रोज रात में आपको इसे करना है। कुछ दिन तक आप मुनक्का दूध लेंगे, कुछ दिन के बाद मुनक्का के स्थान पे आप उसी में डाल सकते हैं दालचीनी का पाउडर ½ चम्मच। कुछ दिन के बाद दालचीनी का पाउडर ½ चम्मच डाल के इसका दूध पी सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो 3 महीने के अंदर आपके शरीर के सारे दाग धब्बे जो भी है ये सब खत्म हो जाएंगे। आपके जो मुहासे निकल रहे हैं मुहासे निकलना बंद हो जाएगा और जो दाने पड़े हुए वो दाने खत्म हो जाएंगे। जो धब्बे हैं या छाइयाँ हैं सारी खत्म हो जाएंगी। आपको कोई एक्स्ट्रा दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।